बहुला चौथ का व्रत सभी संतानवती स्त्रियां अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। बहुला चौथ वाले दिन आपको एक काम जरूर करना है और इसे बहनें भी अपने भाई की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए भी करती हैं, यानी कि कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और संतानवती स्त्रियां भी इसे करती हैं। यदि आपकी कन्या संतान है या पुत्र संतान है, आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो देखिए, इस व्रत को वर्ष 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और हम किस देवी देवताओं की पूजा इसमें करेंगे। चंद्रोदय के समय भगवान चंद्र को जल जरूर दिया जाता है, तो चंद्रोदय का समय क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ अर्चना, भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं हेरंब चतुर्थी। बहुला चौथ के नाम से इसे जाना जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उसके साथ में भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है। सभी माताएं अपने संतान की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। बहनें भी कहीं कहीं किसी प्रांत में बहनें भी अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो देखिए, चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है वह कब हो रही है, हम पहले ही आपको बता रहे हैं, जिससे आपको व्रत की तैयारी और व्रत की सभी पूजन सामग्री लेने में आसानी हो। कोई भी व्रत या उपवास जब भी होता है, आप अपने कुल और परंपरा के अनुसार ही किया करें। जो सही तिथि है, शुभ मुहूर्त है पूजा का दान देने के लिए, जो मैं आपको बताती हूँ वह आप उसे समझें, लेकिन अपने कुल परंपरा के, यानी कि आपकी सासू माँ, आपकी जेठानी जैसा करती हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, उसी तरीके से आपको वो चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि यह बहुला चौथ और हेरंब चतुर्थी का व्रत हमें किस दिन करना है, क्योंकि देखिए तिथियों के ऊपर नीचे होने के कारण बहुत सारा कन्फ्यूजन भी आ जाता है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 अगस्त को सुबह 8:35 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह 6:40 पर। अब हम व्रत किस दिन करें? सभी कहते हैं कि सूर्य व्यापनी तिथि लेनी चाहिए। जब भी कोई त्योहार होता है या ऐसा आप सोचते हैं कि देखिए कोई भी चंद्रोदय के समय पूजन करते हैं, स्पेशली भगवान गणेश की पूजा, जो चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, भगवान गणेश के 12 नाम 21 नाम सभी लिए जाते हैं और ये जो चतुर्थी है वह हेरंब भगवान गणेश का एक नाम है। हेरंब तो हेरंब चतुर्थी के नाम से भी इस तिथि को जाना जाता है। तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह व्रत इसीलिए किया जाता है क्योंकि और इसमें चंद्र व्यापनी तिथि का ज्यादा महत्व है, यानी कि जब चंद्र का उदय होगा आपको चतुर्थी तिथि मान्य करना होगा, यानी उस समय चतुर्थी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए 12 अगस्त को हेरंब चतुर्थी बहुला चौथ का व्रत किया जाएगा और चंद्रोदय का समय और पूजन का समय भी आप समझ लीजिए। पूजन इसमें क्या करते हैं कि सुबह सवेरे स्नान ध्यान करेंगे, हम अपने हाथों में पुष्प अक्षत लेकर पूजा मंदिर में ही व्रत का संकल्प लेंगे और पहली बार यदि आप इस व्रत को करना चाह रही हैं तो आप भी कर सकती हैं। जैसे वीडियो के पहले ही मैंने बताया कि आप कन्या संतान या पुत्र संतान हैं, दोनों के लिए आप कर सकती हैं, ठीक है। और अब दूसरी अहम बात यह है कि व्रत निर्जला किया जाता है, तो शाम को पूजा करने के बाद भगवान चंद्र को अर्घ देने के बाद ही हम जल पीते हैं। इस व्रत में यदि आप जो है प्रेग्नेंट हैं या पहली बार कर रही हैं, दोपहर में हैं, दोपहर में भी यानी कि बीच बीच में भी जल फल ले सकती हैं। अगर पहली बार कर रही हैं या आप नहीं कर सकती हैं या आप दवा वगैरह लेती हैं तो आप बीच में फल वगैरह या जल वगैरह ले सकती हैं।
लंबे समय तक बीच में कोई स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आ गई तो आप एक बार जल या फल लिए रहेंगे तो बीच में भी आप कर सकते हैं। और वैसे ये व्रत जो है निर्जला किया जाता है। ठीक है, भगवान गणेश के निमित्त यह व्रत रखा जाता है और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, उनके भाई कार्तिकेय की पूजा होती है। और चढ़ाने की हम बात करें तो देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ चने की दाल भिगोकर चने की दाल के अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। चने की दाल का हलवा बनाते हैं, कोई लड्डू बनाते हैं, कोई बेसन का बूंदी का लड्डू। ऐसे भगवान को लड्डू तो बहुत ही प्रिय है, भगवान गणेश को। तो अलग अलग प्रकार से इनको पूजन में लड्डू का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा में बेलपत्र आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। जैसे तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं लेकिन बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो दोस्तों, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है? 12 अगस्त को संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 6:35 से लेके 7:10 का समय है। 6:35 से लेके 7:10 तक का समय रहेगा। और इस समय तारों की छाव में चौकी लगाकर, प्रतिमा रखकर, एक दीप कलश लगाकर पूजा की सभी तैयारी करें। व्रत की पुस्तक भी आती है जिसमें बहुला चौथ, इस व्रत को ज्यादातर बहुला चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन गौ माता की भी पूजा करने की बात कही गई है। बहुला जो है वह एक गाय का नाम है और भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय बहुत प्रिय थी। तो भगवान श्री कृष्ण बहुला से बहुत प्रेम भी करते थे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा हमारे साथ जो बहुला नाम की गाय थी करेंगे, उसमें उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए इस दिन भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ गौ माता की पूजन की बात भी कही गई है। इसीलिए आपको गौ माता की पूजा आप जरूर करें, उन्हें विशेष चीजें भी खिलाएं, जैसा कि अभी हम बताने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। देखिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि चंद्रमा का दर्शन नहीं होता तब तक हम व्रत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चंद्रोदय का जो समय होगा 12 अगस्त को रात्रि 8:50 यानी कि लगभग 9 बजे आपको चंद्रोदय समय होने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जैसे देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रोदय जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने शहर के प्रांत के अकॉर्डिंग गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बारिश के कारण चंद्र दिखाई नहीं देते तो भगवान शिव की जो हम पूजा करते हैं प्रतिमा रहती है, उसमें चंद्रमा ललाट पर बने रहते हैं। आप उस पे हल्दी कुमकुम का तिलक करके एक परात में जल भर के उसी में इस तरह से जल आप दे सकते हैं और अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी बहनें, बारिश अभी वर्षा का मौसम है, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वर्षा ऋतु में ही होती है, चातुर्मास में ही आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, चंद्र को जल कैसे देना है। एक पात्र में कच्चा दूध, थोड़ा सा जल, हल्दी, दुर्वा घास, थोड़ा सा कुछ मीठा जैसे मिश्री हो, लड्डू हो, जो भी है रख सकते हैं और मीठा बनाकर भगवान गणेश के नाम से चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः, चंद्रम से नमः कह के आप जल दे सकते हैं। ठीक है, ओम चंद्रम से नमः। तो आप इस तरह से जल दें, उसके बाद प्रणाम करें। पूजा की थाली आपको तैयार कर लेनी है, साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लेना है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। तो जैसा कार्तिक मास की चतुर्थी पर करक चतुर्थी के नाम से मानी जाती है, उसमें भी भगवान गणेश की पूजा होती है। गणेश की पूजा में हम सभी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। अलग अलग नामों से भगवान गणेश की पूजा हम सभी मनोकामना के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको 12 अगस्त को बहुला चौथ का व्रत करते हुए भगवान गणेश के परिवार की पूजा करनी है, माता पार्वती, भगवान शिव और उनके भाई कार्तिकेय के साथ। आप इसे उपाय भी कह सकते हैं। देखिए बहुला एक गाय का नाम था जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी। बहुला की सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे।
तो इस दिन गौशाला जाकर गायों को कुछ अनाज या सप्त धान्य या हरा चारा खिला सकते हैं। इससे गौ माता की कृपा आपके बच्चे पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए रसोई की पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं गौ माता को खिलाने के लिए, वो भी आप खिला सकते हैं। गुड़ रोटी खिला सकते हैं। गौ का पूजन, गौ माता का भोजन की व्यवस्था हेरंब चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर करें। भगवान चंद्र को अर्घ दें, जल अवश्य दें। पूजा करते हुए अपनी कामनाएं बोलनी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।